तो ये भैया आपका काम है। मेरा काम क्या है, मैं कैसे कराने वाला हूं, मैं आपको कराने वाला हूं इसमें पहली कॉपी का मेरी जिम्मेदारी है, बाकी दूसरी तीसरी आपको बनानी है। हेल्प मैं कर दूंगा दूसरी कॉपी बनाने में, ठीक है। तो कॉपी नंबर 1 की जिम्मेदारी हमारी है। बेहतरीन नोट्स बनाएंगे और बेहतरीन सवाल करेंगे, सभी प्रकार के सवाल करेंगे, ठीक है। क्या क्या रहेगा इसमें, बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। कोई भी सब्जेक्ट अगर सीख रहे हो तो सब्जेक्ट की तरह सीखो। कोई भी सब्जेक्ट अगर सीखते हो ना तो उसको सब्जेक्ट की तरह सीखो। और हर सब्जेक्ट अलग टेम्परामेंट मांगता है। आप सेम टेम्परामेंट से सभी को डील करने की कोशिश करते हो, इसलिए पता क्या होता है, आप फैलते कहां हो पता है। सर मेरा फिजिक्स ठीक नहीं है, किसी का केमिस्ट्री ठीक नहीं है, कुछ नीट वाले बच्चों का तो बायो भी ठीक नहीं होता, ऐसा भी है। हम ये मानते हैं कि नीट वाले बच्चों के तो बायो में 360 में 360 ही आते होंगे, या 340 330 तक तो ला ही देते होंगे। कई बच्चों से मिला हूं मैं जिनके नंबर बायो में भी नहीं आते। यानी कि सेम टेम्परामेंट से आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ सकते। बायो का सीखने का तरीका अलग है, फिजिक्स का सीखने का तरीका अलग है, जो कि अलग अलग टीचर्स आपको करा रहे हैं। केमिस्ट्री का सीखने का तरीका अलग है, और इसमें भी पीसी, ओसी और आईओसी, समझ रहे हो खेल, इनका भी अलग अलग तरीका है। अलग टेम्परामेंट चाहिए ना आपको। ये चीज इससे सिंक है, फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री लगभग सिंक रहती है। बायोलॉजी आईओसी और काफी हद तक ओसी से सिंक होती है, समझ रहे हो। तो ये चीज है ना, थोड़ा अलग टेम्परामेंट मांगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेम्परामेंट क्या चाहिए हमें आपसे, दूसरा क्लास को फॉलो करना है। क्लास को फॉलो करना है दूसरा पॉइंट। अगर आप क्लास फॉलो नहीं करते हैं, डे 1 से डे लास्ट तक नहीं टिकते हैं, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। अगर आप डे 1 से डे लास्ट तक टिकते हैं, और मेहनत करते हैं, देखो सिलेक्शन ना आप ही की मेहनत से होगा ठीक है। मास्टर यहां पे कुछ भी ताबड़तोड़ बोल दे या कुछ भी ताबड़तोड़ करवा दे, मैं इतनी सारी चीजें लिख दूं, कोई मतलब नहीं उसका। 80% योगदान आपको ही देना पड़ेगा मालिक, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हो, मास्टर 80% मेहनत करे और हम 20% मेहनत करें, तो भैया डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे। मास्टर जरूर साइंटिस्ट बन चुका है तब तक तो भाई अगर तुमको डॉक्टर बनना है यार, तो खुद सोचो ना, खुद मेहनत करोगे तभी तो डॉक्टर बनोगे। हमारा काम है कि आपको एक रास्ता दिखाना, हमारा काम है आपको चीजों को आसान तरीके से समझाना, कि आपके दिमाग में चीजें सीधे जाएं बिना किसी फिल्टर के। और वो काम हमारा 20% का है। असली खेल तो क्लास के बाद चालू होता है। जो आप लोग सोचते हो ना कि असली खेल क्लास है, असली खेल क्लास है ही नहीं, ना कभी था। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनसे पूछो आप, जो सिलेक्ट हो चुके हैं ना, उनसे पूछो आप, कि असली खेल तो क्लास नहीं थी, असली खेल क्लास के बाद था, जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो अभी तक। तो अगर आपके आंखें खुल जाएं तो आप समझ लो। और क्लास का जो खेल है बस वो 20% है, उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट 80% आपका क्लास के बाद है, खुद की सेल्फ स्टडी मेहनत, ठीक है। तो क्लास को फॉलो करना है डे 1 से डे लास्ट तक, आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर आपने इस, देखो हर एक बैच की लेगेसी होती है, यकीन बैच की लेगेसी यही है कि जिस बच्चे ने डे 1 से डे लास्ट तक फॉलो कर लिया वो डॉक्टर बन गया। प्रोवाइडेड घर पे मेहनत भी करनी है, ऐसा नहीं कि लेक्चर देख रहे हैं कि सर हमने तो डे 1 से डे लास्ट तक देखा था बस। आपको देखने से थोड़ी फर्क पड़ता है, करने से फर्क पड़ता है। मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तीसरा,
सारी चीजें बेसिक से कराई जाएंगी बिल्कुल, वो तो कल से आओगे तो पता चली जाएगा, है ना। क्लास को फॉलो करना है डे 1 से डे लास्ट तक। तीसरा पॉइंट, अब आपको इसमें मैं और क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आपको डीपीपीज मिलती हैं, वो तो मिलेंगी ही, है ना, क्योंकि डीपीपीज आपकी बेसिक लेवल की होती हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिकॉल कराने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इसमें आपको रिकॉल हो जाएगा डीपीपीज में। इसके अलावा मैं अभी जैसे लक्ष्य बैच में पढ़ा रहा हूं, तो वहां बच्चों को मैं सीट्स देता हूं, है ना, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनका, मैं देखता हूं बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको उसी टाइप की सीट्स दे रहा हूं, जिसमें से एक तो है आपकी कट्टर नीट वाली प्रैक्टिस शीट, ठीक है, और आपको एक कहर वाली प्रैक्टिस शीट मिलेगी। लेवल का अगर ऑर्डर लिखूं, इसको 1 लिख रहा हूं, इसको 2 लिख रहा हूं, इसको 3 लिख रहा हूं, तो 1, 2 और 3, ये लेवल की बातें हैं, है ना। तो धीमे धीमे आप लेवल भी अपना बढ़ा सकते हो, ठीक। और आपको लेवल उतना ही बढ़ाना है कि आपसे वो जो 16-17 सवालों की मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक के जो आने वाले हैं, वो सारे बन जाए आपसे, है ना। मैं बस यही चाहता हूं, मेरा काम जो है वो मैं कर दूं कि आपसे वो 15-16 सवाल बनवा दूं, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, और साथ में मैं आपको एक बढ़िया चीज दूंगा। जब आप क्लास में पढ़ते हो तो हर एक लेक्चर में कुछ कुछ सवाल होते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में कुछ सवाल होते हैं, फिर तीसरे लेक्चर में कुछ सवाल होते हैं, फिर चौथे में सवाल होते हैं, ऐसे सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। और आप हर एक पीपीटी को देख देख के वो सवाल सॉल्व करने में आपको तकलीफ होती है, ऐसा मुझे लक्ष्य वाले बच्चों ने बताया था। तो उनके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला था, आपके लिए भी निकाल देंगे। आपको हम क्लास के क्वेश्चन बैंक देंगे, ठीक है। ये आपकी क्लास की क्वेश्चन बैंक होगी, ये होगी आपकी क्लास की क्वेश्चन बैंक। इससे क्या फायदा होता है और जो हो रहा है वो बता रहा हूं, है ना। इससे क्या फायदा होता है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। आप इसकी प्रिंट निकाल करके अपने आप में स्वयं ये एक किताब है, अपने आप में स्वयं किताब है ये। जैसे मैंने उनको हेलो एल्केन हेलोरीन की दी थी, लगभग 600 के ऊपर सवाल थे उसमें, सोचो। एल्कोहल ईथर फिनॉल में 480 सवाल है, तो अपने आप में ये एक सेल्फ सफिशिएंट बुक हो जाएगी। तो आप इन सब सवालों को जब बाद में रिवाइज कर रहे हो तब भी कर सकते हो, कि एक बार और कर लिया आपने सॉल्व, है ना। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए बहुत जबरदस्त बनने वाली है ना। और वो हर एक चैप्टर की मिलती जाएगी, आईयूपीएससी के जब हम कर लेंगे तो वो सारा इकट्ठा करके आपको दे देंगे, ताकि आप रिवीजन के टाइम पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये चीज आपको एक एडिशनल हम अपनी तरफ से आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। बाकी आपको और मटेरियल, मतलब सपोर्टिंग मटेरियल जो जो चाहिए होता है, वो मुझे पता है कि आपको क्या देना है और कहां तक देना है ना। जैसे क्लास में अगर हम बात करें तो नीट के पीवाईक्यूज हम करेंगे, जेई मेन के पीवाईक्यूज करेंगे, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करेंगे, है ना। और कभी कभी अगर आप बोलोगे कि नहीं सर आज तो एक ओलंपियाड का सवाल हो जाए बेहतरीन वाला, तो वो भी आपको करवा देंगे, है ना। वो डिपेंड करता है आपके पेस पर, मास्टर से आपको ही काम कराना है, आप ये समझ लो। अगर आप साथ चलोगे, आप मास्टर को ड्राइव कर सकते हो कि हाँ यार आज की क्लास बच्चे ड्राइव करेंगे कि मास्टर आज कहां तक ले जाएगा, तो वो आप लोग बता देना, उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, वो तो अपन कर ही लेंगे। तो ये खेल जो होने वाला है इसमें आपको पीवाईक्यूज नीट के मिलेंगे, जेई मेन के पीवाईक्यूज मिलेंगे, जेई एडवांस के, वो वाले सवाल जो आपके लिए काम के हैं। ऐसा नहीं कि हर एक सवाल एडवांस का काम का है आपके लिए, आपके रिलेवेंट जो होगा वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। और कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल ओलंपियाड एनएसईसी में आ चुके हैं, जिसको कहते हैं ना कि अगर एनटीए पगला गया, उसका मन कर रहा है कि नहीं यार इस बार ना मेरे को हेलो एल्केन में बच्चों की कमर सी तोड़नी है, तब तक तो अपनी सही हो जाएगी ठीक है, तो तब तक तो अपनी कमर भी ठीक हो जाएगी, फिर बताते हैं अपन, है ना। तो इस बार फील्डिंग पूरी सेट है ना। इस बार फील्डिंग तो पिछले बार भी सेट ही थी, अपने तो देखो सारे आए थे है ना। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो लगभग सभी टीचर, ऐसा नहीं कि मैं अकेला, जितने लोग पढ़ा रहे थे सबके केमिस्ट्री के सवाल आए थे, ठीक है। अब इसको दो नजर से देख सकते हैं कि सर सबके ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं। दूसरा, सर सब बच गए, बिल्कुल बच गए तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा। कवि क्या कहना चाहता है इससे, कवि ये कहना चाहता है
कि भाई साहब बच गए ठीक है नहीं तो फील्डिंग सेट हो जाती। तो अगले साल अगर केमिस्ट्री का पेपर कठिन बन गया, जिसकी उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद तो है,